हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उनसे वो ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कपड़े के बाजार में, ध्यान से सुनिएगा, कपड़े के बाजार में जाकर कपड़ा और साग भाजी के सामान में जाकर साग भाजी ली जाती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व को, उस तत्व को जानने वाले संत जहाँ हैं वहाँ उनके पास मिलता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन राजकुमार जी ने हमसे एक बात कही कि गुरुजी हम आपके चरण धोना चाहते हैं, क्योंकि केवट ने जिद की। मैंने कहा भाई मैं क्या कहूँ, वो राम थे, मैं राम नहीं, तुम केवट नहीं हो। सोच के देखो, गुरु की चरण रज लेने का तात्पर्य ध्यान से सुनो, गुरु की चरण रज लेने का तात्पर्य उस तत्व को लेने में है। पर लोग संसार का आनंद लेने में लगे हुए हैं। उनकी चरण रज का इतना महत्व है तो उन समय उनका कितना महात्मा होगा, उनके ज्ञान का कितना महात्मा होगा, वो कितने विशेष जानकार होंगे। ये जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिए। ऊपर की सेवा करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, उनके रज को उठाओ। बहुत से लोग उनकी झूठन को खाते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं। हमारे संत राम सुखदास जी कहा करते थे, साधन सुधा सिंधु के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि संत के तत्व ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयत्न करो। शरीर से कुछ नहीं है, शरीर तो उनका भी पंचमहाभूत का है, हमारा भी पंचमहाभूत का है। अब इस श्लोक की आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसके बाद बहुत गूढ़ तत्व की बात आएगी 34वें श्लोक में। द्रव्य में यज्ञ इंद्रियों से किया हुआ, मन से किया हुआ, बुद्धि से किया हुआ, पैसे से किया हुआ और सामान से किया हुआ यज्ञ क्रिया तथा पदार्थ मुख्यता है, अतः वो करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, वो करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्य में यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान में यज्ञ श्रेष्ठ है, और ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान यज्ञ में क्या होता है, ये सब द्रव्य की बात ही खत्म हो गई। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर, ध्यान से सुनो, कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता।
क्योंकि एक परमात्मा तत्व के सिवा अन्य कोई सत्ता होती ही नहीं है। नारायण था, नारायण है, नारायण ही रहेगा। ये सारी सृष्टि नारायण का पसारा है। लेकिन आप हम लोगों ने ये अपने शरीर को भी भगवान की कृपा नहीं माना, अपना इसे अपनापन कर लिया। भगवान में अपनापन होगा तो सब में अपनापन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक यहाँ समाप्त होता है। अब मैं जो आगे आपको चर्चा बताना जा रहा हूँ ज्ञान यज्ञ की, उसे सुख आता है, तत्व ज्ञान आता है, गुरु की कृपा होती है। तो उसके लिए भगवान गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, पूछिए भाई जी। यदि सापेक्ष निरपेक्ष सत्यान पर, क्या चीज, क्या तो दोबारा बोलिए। अभी आप कुछ बोल रहे थे ना, सापेक्ष निरपेक्ष। साक्षेप और निरपेक्ष बोल रहा था मैंने अभी आपको ये बोला, तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना नहीं, जानना नहीं, पाना नहीं। जब मुझे पता चल गया मैं आत्मा हूँ तो शरीर से कोई लेना देना नहीं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, एक तत्व ज्ञान से। और तत्व ज्ञान कहाँ होगा? जो तत्व ज्ञान मैंने अभी बताया था, जिसने करंट को पकड़ रखा है उसको पकड़ोगे तो उसका करंट हम में ट्रांसफर होगा। हम पाना तो चाहते हैं तत्व ज्ञान, और मल ज्ञान छोड़ना नहीं चाहते, अज्ञान छोड़ना नहीं चाहते। मैंने कहा शरीर को भी छोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, मरने के बाद नहीं छोड़ना, वो तो आप छोड़ोगे, अपना आप छूट जाएगा। इसमें रहते हुए इससे अपनापन हटाना है। जब इससे अपनापन हटेगा तो सबसे अपनापन हट जाएगा। शरीर से अपनापन है इसलिए समान से अपनापन है, शरीर से अपनापन है तो शरीर के संबंधों से अपनापन है। सारा आप समझिए मूल जड़ यही है। दुखों का असली कहते ना कैंसर का फोड़ा यही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं। ना कुछ जानना, ना कुछ पाना और ना कुछ करना। जो करे सो हरि करे। ये तत्व ज्ञान का कमाल है। और तत्व ज्ञान के लिए बहुत बार आपके साथ चर्चा हो चुकी है। देखो, सरलता से बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सरलता से समझा है। हमारे गुरु कहते थे गधे की अकल से समझो। हकीकत में हम सोचते थे हम पढ़े लिखे, हम गधे कैसे बने। बहुत बार हमने गुरु को 1 बार 50 बार सुना, पल्ले नहीं पड़ा। फिर उनके सत्संग में उनसे सुना कि गुरु के सामने अपना मन बुद्धि ना लगाना ये गधापना है। हम संसार में मन बुद्धि लगाते हैं, वही गुरु के शब्दों में लगाते हैं, तो आत्मसात नहीं कर पाते। उस दिन से हमने गुरु के शब्दों पर मन बुद्धि लगाना बंद किया तो तत्व ज्ञान होने लगा। और हमने आपसे कई बार निवेदन किया, सरलता से समझो। 3 तत्व अनादि हैं, सदा से हैं, जिसमें किसी ने किसी को बनाया नहीं। आत्मा सदा से, परमात्मा सदा से, माया सदा से। लेकिन हम सदा से भगवान से विमुख हैं, माया के सन्मुख हैं। ये अज्ञानता, अज्ञान हमारी कब मिटेगी? जब हम किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की चरण शरण चले जाएंगे। चरण शरण जाने का मतलब अभी बता के चुका कि उनके शब्दों को
मन बुद्धि से नहीं सुनना, आत्मसात करना। जब तक व्यक्ति अपने ग्रंथों को खुद पढ़ेगा तो मन बुद्धि से पढ़ेगा। इस प्रकार हमने संतों को सुना, मन बुद्धि से सुना, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे जो बात आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। 34वें श्लोक में अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। आप और हम सब भी अपना कल्याण चाहते हैं। अतः कल्याण प्राप्ति के लिए ध्यान से सुनो, कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके भगवान ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए। अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को बताने जा रहे हैं। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? गुरु की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, भटकाव है। अब आप कहेंगे फिर गुरु जी कृपा करते क्यों नहीं? कारण है हम गुरु की शरणागति करते नहीं। हमारा वही मन मल मक्खी की तरह गुरु के पास भी जाता है और संसार में भी जाता है। इसलिए कहा गया मन बुद्धि का ना लगाना ये शरणागति का प्रमाण है। तो कर्मों के द्वारा आपको बताया गया। ऐसा मत समझिएगा कि कर्मों के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं होगा। जब तक अपने आप को कर्ता मानोगे तो नहीं होगा। कर्ता मानोगे तो नहीं होगा, करण मानोगे तो होगा। यानी मैं कर्ता नहीं हूं, मैं केवल निमित्त मात्र हूं। कर्ता तो ताकत देने वाला सुप्रीम पावर अंदर बैठा हुआ है। मैं क्या करूंगा? एक सांस लेने की हमें ताकत नहीं है। अगर हमें परमात्मा प्राण वायु ना दे, हम एक सांस नहीं ले सकते अपनी इच्छा से। तो कर्मों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को यही बताना चाहा था कि देख, तेरे को तत्व ज्ञान युद्ध करते करते भी हो सकता है, मगर कब? जब तू ये युद्ध मेरे निमित्त करेगा, मेरे शरणागत होके करेगा। तू मुझे गुरु तो बोलता है, प्रपन्न भी बोलता है, अनन्य भी बोलता है, और फिर बुद्धि भी लगाता है, हथियार भी डालता है। ये कैसी शरणागति है? ये कैसा प्रपन्न होना है? ये कैसी अनन्यता है? तो भगवान ने पहले कर्म योग से क्यों बताया? क्योंकि कर्म योग लुप्त हो गया था। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म योग का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताए जाने के बाद संत महात्माओं ने इसको अपने शब्दों से अमृत स्वरूप पिया और फिर हमें पिलाने का प्रयत्न किया। इसलिए पुण्य आत्माओं, कर्म योग से भी एक बार भी ज्ञान की बात मत करो। कर्म से भी कल्याण हो जाए, जो करते हो उसी से कल्याण हो जाएगा, मगर वो कर्म भगवान के निमित्त करो, भगवान के बन के करो। योग यानी योग माने कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। आत्मा का योग परमात्मा के साथ, शरीर और इंद्रियों का योग संसार के साथ। इंद्रियां और ये शरीर उपकरण हैं, ये संसार को देना है, और मेरा संबंध परमात्मा के साथ। इसीलिए कर्म योग बोलते हैं। लेकिन ये सारा संसार कर्म तो करता है, आगे भी करेगा। कर्म योनि में आया तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म योग का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। तो मैंने आपको अब तक गीता के 4थे अध्याय के 33वें श्लोक तक भगवान ने
कर्म योग पर चर्चा की, क्योंकि अर्जुन अपना कल्याण चाहता है। कल्याण प्राप्ति का साधनों का यज्ञ रूपी वर्णन किया भगवान ने। अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान कराने की प्रचलित प्रणाली को बताएंगे। और हमने कहा था गुरु की कृपा के बिना सब भटकाव ही है। अब हमें लगता है कि गुरु कृपा क्यों नहीं करते। कोई गुरु ऐसा नहीं है संसार में। क्यों? उनके पास जमा करने के लिए एक शब्द भी नहीं होता, बांटने के लिए है। अगर किसी गुरु ने अपने गुरु से पाई हुई ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अपने पास बचा के रखना चाहा तो वो लुप्त हो जाएगा। वो तो बांटने की चीज है, वो लॉकर में रखने की चीज नहीं है। इसलिए गुरु तो ढूंढता रहता है कि कोई ऐसा तत्व ज्ञाता मिल जाए जिसके मन में ये जिज्ञासा हो, लालसा हो, मुमुक्षा हो कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। वो ये ढूंढता रहता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा 34वें श्लोक में, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कहते हैं हे अर्जुन, तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी यानी कौन? जो उसको पी चुका है। तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझें। हम कैसे गुरु के पास जाएं जिसे तत्व ज्ञान हो चुका। और भगवान कह रहे हैं, देखो प्रणिपातेन, कमाल का शब्द है, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। भगवान कह रहे हैं, और क्या करके? उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक। जब गुरु प्रसन्न हो तब उनसे प्रश्न करें। पहले गुरु की सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया जाए, और जब वो प्रसन्न हो तब उनसे प्रश्न किया जाए। तत्वदर्शी, अनुभवी, ज्ञानी, शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं, अगर पोथी पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता तो सब बन जाते। अभी गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे थे हम उस दिन। हमने कहा कृष्ण द्वैपायन, उसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या बताओ? प्रथम गुरु वेद व्यास जी, भगवान के अवतार कृष्ण द्वैपायन ही थे। उनके बाद ये गुरु प्रथा चली है। उन्होंने भगवान के प्रेम को पिया और पी करके ऐसा व्यास फैलाया, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, उपनिषद बनाए और अधिकारी को अपने शब्दों से सरल करके बताने का प्रयत्न किया। लेकिन आप और हम लोग अपने घर में पुस्तक लाके स्वयं पढ़ने से सोचें, वो ज्ञान नहीं हो सकता, तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करूंगा, भगवान स्वयं कहते हैं उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानी के पास, ऐसे महापुरुष के पास जाओ जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, और जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करें। उनको विश्वास हो कि आप पूरी तरह उनकी शरण में आ चुके हैं, और उनकी सेवा करें। और वो करने के बाद सरलता पूर्वक
जब गुरु प्रसन्न हो तब प्रश्न करें। तो तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी जब प्रसन्न हो जाता है तो महापुरुष उस तत्व ज्ञान का उपदेश देता है। हे पुण्य आत्माओं, ये श्लोक तो मैंने आपको सुनाया, इसकी चर्चा जो होगी वो हम कल करेंगे। इसको समझने के लिए, जानने के लिए और जीवन में उतारने के लिए अगर आप और हम लोग कटिबद्ध हो जाएं कि हमारे को अपना कल्याण करना ही है, तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। बहुत सरल है। अगर आप और हम लोग ये भी सोचें संसार का सुख भी भोग लें और आत्मा का सुख भी भोग लें। इसीलिए गोपियों ने उद्धव जैसे परम ज्ञानी को यानी द्वापर युग में उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी बड़ा नहीं था। उसको भी क्या कहा कि उधो मन ना भये 10-20। हमारे पास एक ही मन है, बिना इसको हरि और गुरु में लगाए इधर उधर काम नहीं होता, काम नहीं होता। इसलिए अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और जिसने भजन सुनाना है वो निकाल के रखना। एक श्रोता ने गुरु से पूछा कि सुना है एक गिलास पानी भी निष्काम भाव पूर्वक पिला देने से मुक्ति हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक गिलास पानी भी, आप सोचो क्या दान करोगे, एक गिलास पानी भी निष्काम भाव पूर्वक पिला देने से मुक्ति हो जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा। तो फिर ये मुक्ति हम लोगों को तत्काल देखने में क्यों नहीं आती? हम तो कई गिलास पानी पिला चुके हैं, हम तो कितनी प्याऊ लगवा चुके, कितने भंडारे कर चुके। अब ध्यान से सुनिएगा। तो गुरु ने क्या कहा, बेटा तूने ये तो सुन लिया एक गिलास पानी पिलाने से, लेकिन ये नहीं सुना निष्काम भाव। एक गिलास पानी भी निष्काम भाव से। निष्काम भाव ही कठिन है, कारण निष्काम भाव की आदत नहीं है। आदत है सकाम ही सकाम की भरी हुई है, इसलिए निष्काम भाव से काम नहीं होता। जो एक निष्काम भाव से एक गिलास भी पानी पिलाएगा वो दूसरा काम भी निष्काम भाव से करेगा। सकाम भाव से क्यों करेगा? जिसको निष्काम भाव तत्व मालूम हो गया और निष्काम भाव कल्याण करने वाला है ऐसा मानेगा, वो दूसरा काम सकाम भाव करेगा ही नहीं। अब आप सोचिएगा, यही बंधन कामना का ही बंधन है। कामना नहीं तो कोई बंधन है ही नहीं। व्यक्ति के मन में ये जो कामना है ना, कहते ना बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ इनको तरसता हुआ छोड़ दे। ये जो मन में कामना है यही सबसे बड़ी पापिन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो निष्काम भाव तो सुना, लेकिन सोच के देखिएगा
निष्काम भाव से आपने क्या कर्म किया है। कुछ भी किया तो कुछ पाने के लिए किया है। एक गिलास पानी भी आपका हमारा जीवन कल्याण कर सकता है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। बाई जी भजन सुनाना चाह रही थी, सुनाइए बाई जी। बाई जी सुना रही हो भजन, सुनाइए। राधे राधे भाई जी। बरसी बदरिया सावन की, बरसी बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की, ननी ननी बूंदा मेहा बरसे, ननी ननी बूंदा मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, उमड़ घुमड़ जहूं दिशि से आयो, उमड़ घुमड़ जहूं दिशि से आयो, दामन दम के झरलावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद
बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे 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 भाई, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भाई, राधे राधे।